जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है जैव विकास। जैव विकास के प्रमाण बार बार लगभग पूछा जा रहा है। बीच में इसको सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन फिर से इसको लॉकडाउन के बाद इसको सिलेबस में सम्मिलित किया गया। और जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास की बात की जाए तो जैव विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैव विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैव विकास एक धीमी प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलती रहती है और प्रकृति में इसे होते देखना संभव नहीं है, क्योंकि जैव विकास इतनी धीमी प्रक्रिया है कि इसे जीवित रह करके कोई प्राणी देख नहीं सकता और जैव विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये जैव विकास जीवों के विकास के बारे में अध्ययन करना, जीवों के विकास के बारे में अध्ययन करना, जीवों के किस प्रकार जीवों का विकास हुआ, पर्यावरण में कैसे अनुकूलन हुआ, किस प्रकार ये पर्यावरण में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते गए, इनके अंतर्गत नई नई कैसे जीवों के अंदर नए नए संरचनाएं अंगों का विकास हुआ, ये सभी जैव विकास पर निर्भर करता है। इसी प्रकार अगर बात की जाए तो जैव विकास क्या है, तो अगर जैव विकास की बात की जाए तो जैव विकास सतत चलने वाली क्रिया है जिसे प्रकृति में होते देखा या देखना संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि यह इतनी धीमी क्रिया है जो सैकड़ों हजारों या लाखों वर्षों बाद जीवों में अपने पूर्वज से अलग होकर नई जाति में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार जैव विकास एक प्रक्रिया है जो पर्यावरण में अनुकूलन तथा प्रवसन के कारण
नए नए जीवों का विकास होता है, विकास होता है तथा अतः हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय सरल संरचना वाले जीवों से जटिलतम विशालकाय संरचना वाले जीवों के विकास को जैव विकास कहते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जैव विकास है क्या? जैव विकास सतत चलने वाली क्रिया है जिसे प्रकृति में होते देखना संभव नहीं है, क्योंकि यह इतनी धीमी क्रिया होती है जो सैकड़ों कमा हजारों या लाखों वर्षों बाद जीवों में अपने पूर्वज से अलग होकर सभी जात में परिवर्तित हो जाते हैं। सब अलग होकर सभी जात में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार जैव विकास एक प्रक्रिया है जो पर्यावरण में अनुकूलन तथा प्रवसन के कारण नए नए जीवों के विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक कोशिकीय सरल संरचना वाले जीवों से जटिलतम विशालकाय संरचना वाले जीवों के विकास को जैव विकास कहते हैं। तो इस प्रकार अगर कहा जाए कि जैव विकास इतनी धीमी प्रक्रिया है जिसे प्रकृति में होते नहीं देखा जा सकता है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो हजारों लाखों या सैकड़ों वर्षों के बाद में एक पूर्वज की संतान अलग अलग पर्यावरण में रहने के कारण, अलग अलग अनुकूलन के कारण अपने पूर्वज से भिन्न होते चले जाते हैं, इतने भिन्न होते चले जाते हैं कि नई जात बना लेते हैं। तो इस प्रकार एक जात से दूसरे जात का विकास होता है जिसे जैव विकास कहते हैं। अब जैव विकास की बात की जाए तो ये है जैव विकास, तो ये हो गए आपका। लेकिन जैव विकास के प्रमाण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जैव विकास के प्रमाण, तो अब इसको तो निष्कर्ष निकाला गया वैज्ञानिकों के द्वारा
कि जीवों में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो अनुकूलन के कारण पर्यावरण में पाई जाने वाली अनुकूलन या प्रवसन जो एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं, जिसके कारण वहां के रहन सहन, भोजन ग्रहण करने, प्रवसन आदि के कारण वह अपने पूर्वज से भिन्न हो जाते हैं, नई जात बना लेते हैं। अब इसी संदर्भ में बात किया जाए तो वैज्ञानिकों ने समय समय पर जीवों के विकास की प्रक्रिया के संबंध में अपने अपने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। जैसे जीव संरचना से प्रमाण, जैसे कि नंबर 1 कहते हैं आनुवांशिकी से प्रमाण। आनुवांशिकी से संयोजक कड़ी से प्रमाण। संयोजक कड़ी से प्रमाण। भ्रौणकी से प्रमाण। भ्रौणकी से प्रमाण। समजाता या समरूपता से प्रमाण। फिर अगर बात की जाए तो अवशेषी अंगों से प्रमाण। अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंगों से प्रमाण। जीवाश्मकी से प्रमाण या जीवाश्म से प्रमाण। पूर्वजातता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण। भौगोलिक वितरण से प्रमाण। रसायन से, जीव रसायन से प्रमाण। जैव रसायन से प्रमाण। रसायन से प्रमाण। वर्गीकरण से प्रमाण। वर्गीकरण से प्रमाण। इस प्रकार अगर देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने समय समय पर जीवों के लिए अलग अलग प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये प्रमाण तो बहुत प्रस्तुत किए गए, जिसमें से कुछ प्रमाण को हटा दिया गया है सिलेबस से, और जो महत्वपूर्ण है उनको हम आपको बताएंगे उनके बारे में। आनुवांशिकी से प्रमाण। वैज्ञानिकों ने जीवों के विकास के बारे में आनुवांशिकी से प्रमाण प्रस्तुत किया है। संयोजक कड़ी से प्रमाण प्रस्तुत किया है। भ्रौणकी से प्रमाण प्रस्तुत किया है। समजातता या समरूपता से प्रमाण प्रस्तुत किया है। अवशेषी अंगों से प्रमाण प्रस्तुत किया है। जीवाश्म से प्रमाण प्रस्तुत किया है। पूर्वजातता या प्रत्यावर्तन से प्रमाण प्रस्तुत किया है। भौगोलिक वितरण से प्रमाण प्रस्तुत किया है। जैव रसायन से प्रमाण प्रस्तुत किया है। वर्गीकरण से भी प्रमाण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अगर बात किया जाए तो वैज्ञानिकों ने जब जैव विकास की स्थापना हुई, जीवों के विकास के बारे में पता चला कि प्रत्येक जीव जो पर्यावरण में पाए जाते हैं एक दूसरे से भिन्न कैसे हो जाते हैं, तो ये अलग कैसे नई जात बना लेते हैं। जैसा कि डार्विन ने बताया नई जातियों की उत्पत्ति, ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि अलग अलग पर्यावरण में रहने के कारण
जब एक पूर्वज की संतान अलग पर्यावरण में रहने चली जाती है तो वहां पर अलग रहने के कारण उसमें जो पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढालते हैं, अनुकूलन बनाते हैं, उस अनुकूलन के कारण अपने पूर्वज से भिन्न हो जाते हैं और नई जात बना लेते हैं। इस प्रकार बात की जाए तो इसमें से हम 3-4 प्रमाण आपको बताएंगे, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट संयोजक कड़ी से प्रमाण, भ्रौणकी से प्रमाण, समजातता से प्रमाण, अवशेषी अंग से प्रमाण, जीवाश्म से प्रमाण, या बताएंगे सबके बारे में, लेकिन 4-5 हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी 5 नंबर का। तो अब इसमें हम 1-2 को शुरू करते हैं ताकि आप लोग इसमें समझ पाए। जैसे समजातता से प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। समजातता या समरूपता से प्रमाण। तो समजात अंग क्या है, समरूपी अंग क्या है, या समजातता या समरूपता या समवृंत अंग कहलाते हैं। तो समजात अंग, अब समजात अंग की इसकी परिभाषा दी जाए तो प्रमाण क्या है कि ब्यूफो नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तुत किया था। और समजात अंग जैसा कि समजात अंग है क्या, तो देखेंगे ऐसे अंग जो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होती है परंतु कार्य में भिन्न होते हैं। समजात अंग कहलाते हैं। अब जैसे बात किया जाए कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होती है परंतु कार्य करने के लिए उनमें भिन्नता होती है, अर्थात परंतु कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं मनुष्य के हाथ, कमा हाथ पकड़ने के लिए चीते की अगली टांग दौड़ने के लिए चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए तथा सील मछली का नाम है, सील के चप्पूकार
पंख, तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। अनुकूलित होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। अंग कहलाते हैं। तो अब इस प्रकार समजात अंग की बात की जाए तो समजात अंग क्या होते हैं कि जैसे मनुष्य के हाथ किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, ठीक उसी प्रकार चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, चीते की अगली टांग उड़ने के लिए, चीते की अगली टांग दौड़ने के लिए, सील के चप्पू चार पंख तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। वे सभी एक समान होते हैं, परंतु धीरे धीरे एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। कार्य अलग अलग होता है कि वही जो अस्थियों की बनावट होती है वो संरचना समान होती है, लेकिन इसके बाद में क्या होते हैं कि कार्य अलग अलग करने के लिए अनुकूलित होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होती है परंतु कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं अलग अलग एक समान अंग होते हैं परंतु कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्रकार समरूपी अंग, अब ये आता है समजात समरूपी अंग। समवृत्त भी कहते हैं, समवृत्त अंग। तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, परंतु कार्य में समानता पाई जाती है। समानता पाई जाती है, समवृत्त अंग कहलाते हैं। समरूपी या समवृत्त अंग कहलाते हैं। जैसे चींटी के पंख कमा चमगादड़ के पंख, कबूतर के पंख, मोर के पंख, गौरैया के पंख आदि। इसी प्रकार अगर बात किया जाए तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न भिन्न होती है परंतु कार्य में समानता पाई जाती है, समरूपी या समवृत्त अंग कहलाते हैं। जैसे चींटी के पंख, चमगादड़ के पंख, कबूतर के पंख, मोर के पंख, गौरैया के पंख। अब यही बात आता है कि सभी उड़ने वाले एक समान पूर्वज नहीं हो सकते हैं।
जबकि ऊपर एग्जाम्पल में हमने बताया कि ऊपर जितने जंतु थे, चाहे चीता था, मनुष्य था, चमगादड़ था, सील मछली थी, तो ये सभी बच्चे को जन्म देते थे। वर्ग मैमेलिया के थे, उनमें समानता पाई जाती थी कि वे बच्चे को जन्म देते हैं, आंतरिक विसेचन होता है। लेकिन यहाँ पर चींटी और पक्षी, क्या उड़ने वाले सभी पक्षी थोड़े हैं? उड़ने वाले जैसे गौरैया तो पक्षी है, लेकिन चींटी तो पक्षी में आती नहीं है। मोर भी पक्षी में आ जाता है, कबूतर भी आ जाता है, लेकिन चमगादड़ पक्षी तो है नहीं, वो बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को दूध पिलाता है। इस प्रकार अगर बात की जाए तो समजात अंग और समरूपी अंग में इस प्रकार भिन्नता पाई जाती है। इसका हम चित्र भी नीचे लगाएंगे और ये आपको बताएंगे। अभी अगला हम शुरू करते हैं टॉपिक।